नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो नेपाल और भारत के बीच क्या हो गया है? क्या भारत ने नेपाल पर कोई हमला किया है? यह सारी कंट्रोवर्सी आपको समझा रहा हूं, वीडियो में बने रहो, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरें दुनिया भर से आपके लिए लाता रहता हूं। तो देखो दोस्तों, भारत और नेपाल का कैसा रिश्ता है, इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। बचपन से ही आप सुनते आ रहे होंगे कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, भारत बड़ा भाई है, नेपाल छोटा भाई है, वगैरह वगैरह। और ये बहुत हद तक ठीक भी है। ऐतिहासिक रूप में देखें तो नेपाल से इतनी कोई दिक्कत हमें नहीं रही है और हमारे कल्चर्स भी सेम है। और गौर देने वाली बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच कोई वीजा पासपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। एक फॉर्मल सी चेकिंग के साथ ही आप आराम से नेपाल में आ जा सकते हो और नेपाल से भारत भी आ सकते हो। अब ये जो हमारा गुडविल है, इसका दुरुपयोग भी होता है और कई ऐसे लोग भी नेपाल के रास्ते भारत में घुसते हैं जो कि यूजुअली जिनको वीजा नहीं मिलता है या फिर कुछ उल्टा काम करने भारत आ रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो भारत और नेपाल के बीच अच्छे खासे संबंध है। लेकिन 2020 में आपने देखा होगा कि कुछ कड़वाहट आई थी इन रिश्तों में, जब नेपाल ने भारत की लैंड को क्लेम करना शुरू कर दिया था। बेसिकली लिपुलेख और काला पानी वाला जो एरिया है, वहां पर ये लोग क्लेम कर रहे थे। आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में था ये। तो देखो, नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार जो थी, उस पर एक बहुत ही ज्यादा चाइनीज इंफ्लुएंस था और अभी भी जो इनकी सरकार है उस पर भी काफी हद तक चाइना का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। और हमारे बीच में जो विवाद था उसको हम सुलझा ही रहे थे कि फिर से इन्होंने एक उल्टा काम और कर दिया है। मतलब नेपाल में खुद अनरेस्ट चल रहा है, इनके जो लोकल नेपाली लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और ये जो कम्युनिस्ट सरकार है इसके खिलाफ यहां पर विरोध हो रहा है और फिर से ऑटोक्रेसी की मांग हो रही है यहां पर। और छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो भी ये सिस्टम है, बेसिकली डेमोक्रेसी होती तो अच्छा था, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे चाइना के द्वारा जो बैक्ड गवर्नमेंट है यहां पर, वो यहां पर आ गई है और इसी को हटाने की बात नेपाली कर रहे हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि नेपाल ने अपना एक नोट रिलीज किया, करेंसी नोट, जिसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने जो नेपाल का मैप है ना, उससे जो विवादित टेरिटरी है जो भारत के साथ, भारत की जो टेरिटरी है, उसको इन्होंने इसमें अपना हिस्सा दिखाया है। तो इससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। हालांकि एस जयशंकर साहब जी ने यहां पर क्लियर किया कि हमारे बीच में कई अच्छी खासी बातचीत चल रही है, लेकिन इन्होंने अपनी ओर से कोई स्टेप चल दिया है तो इस पर हम क्या ही कर सकते हैं। और ये जो स्टेप है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज इन्फ्लुएंस के दबाव में लिया गया है। आप आर्टिकल देख रहे हो, यहां पर कई सारे जो इंडिया की जमीन है उसको नेपाल के मैप में अपना दिखाया जा रहा है। और इसके बाद ना, जैसे ही ये खबर आई, इसके बाद एक और खबर निकल कर आई। भारत ने नेपाल को सबक सिखाने के लिए इन पर धावा बोल दिया है। जी हां, इस तरह की खबरें आई, बताता हूं क्या है ये। देखो, नेपाल की जो मेजरली इंटरनेट सर्विसेज है ना, टेलीकॉम सर्विसेज हैं, वहां पर इंडियन कंपनीज काफी अच्छा काम करती हैं। और पिछले कुछ दिन से नेपाल में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। और ये बात चर्चा में आई जब नेपाल का ये जो नोट है, ये करेंसी नोट यहां पर निकल कराया, तो यह चर्चा होने लगी कि यहां पर भारत ने रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, अपने रिस्पांस में नेपाल का इंटरनेट बंद कर दिया है और एक तरह से हमला कर दिया है नेपाल पर। लेकिन इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूं। देखो, नेपाल में जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं, हमारी भारतीय कंपनीज, उनको नेपाल ने पेमेंट करनी होती है। तो मौजूदा समय में ये जो पेमेंट है, ये काफी लंबे समय से लटकी हुई है और ड्यू चल रही है, यानी कि पेमेंट नहीं हुई है। और इसीलिए यहां पर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया है भारतीय कंपनीज के द्वारा। इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, बस जो पेमेंट बची हुई है हमारी भारतीय कंपनियों की, वो यहां पर नहीं हुई है, इसलिए ये इंटरनेट सर्विसेज बंद है। ना कि इसलिए कि हमारे बीच में कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया है। भारत और नेपाल के बीच में कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आज भी वही रिश्ते हैं जो पहले थे। बस दिक्कत वही है कि जो चाइनीज बैक्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहां पर आ गई है, उसके हटने का वेट हमें करना होगा, क्योंकि नेपाल के लोग खुद भी इस तरह की गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और अभी के लिए आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि कोई हमला भारत ने नहीं किया है, बल्कि भारतीय कंपनियों की पेमेंट लेट हुई है, इसलिए नेपाल में इंटरनेट शटडाउन है। तो बताइए, आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे विवाद पर? आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।